अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी टीम भावना से और विश्व के जाट समुदाय को एक समुचित प्लेटफॉर्म देने के लिए जग जाहिर है। वर्ष 2010 से जाट समाज के लिए समर्पित रूप से काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम अब विश्व पटल पर अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर हुई मुलाकात ने इसे और नई गरिमा प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का विज्ञान भवन से लेकर दुनिया के 162 देशों में अद्भुत कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद तो इसमें एक नई ऊर्जा से सरोबार हो गई है। आगामी 19 मार्च को हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय जाट अधिवेशन होने जा रहा है और टीम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद उस अधिवेशन के माध्यम से जाट बिरादरी को फिर से एकजुटता का संदेश दे रही है। चूँकि ये चुनावी साल भी है तो कई सारे इसके राजनीतिक मायने भी हैं, सामाजिक एकजुटता भी है, समाज में सुधार की बात भी है और इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की इस मुहिम को देश और दुनिया तक पहुंचाने वाले हमारे दोनों साथी संयोजक भाई रामोतार पलसाने जी और पीएस कलवानिया जी है। आज जयपुर में उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर संवाद बैठक हुई है जिसमें युवाओं ने, आम जाट समुदाय ने एक बड़े सुझाव भी प्रदान किए हैं। बड़ी तैयारी के साथ में, बड़ी योजना के साथ में विश्व के जाट समुदाय को एक प्लेटफॉर्म देने का और उसे एक नई पहचान देने का एक जो नया सिलसिला आपने शुरू किया है और आज ये दुनिया के 162 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें उनसे हुई है। समाज का पहला डेलीगेशन है जो देश के इतिहास में सामाजिक रूप से देश के प्रधानमंत्री से मिला है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की आगे की तैयारी है? देखिए, हमने 2010 में एक शुरुआत करी थी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर के नीचे। सामाजिक रूप से, गैर राजनीतिक रूप से संगठन का निर्माण हुआ। 2010 में इसका वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन करवाया गया। हमने राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की शुरुआत के रूप में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने सामाजिक कार्य की शुरुआत करी। 2010 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान के गाँव गलियों में घूम घूम करके कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियाँ मनाने आज भी हम ये कार्य लगातार जारी कर रखा है। और 2018 के अंदर महाराजा सूरजमल के गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। विज्ञान भवन से उसका सार्वजनिक विमोचन समारोह में भी आप लोग उपस्थित थे। पूरे देश और दुनिया ने उस कार्यक्रम को देखा। उसके बाद में हमने दुनिया के जाट समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के 1 मार्च 2020 को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इस रूप में आकर्षित किया कि जब पूरी दुनिया का जाट नई दिल्ली की तरफ कूच किया तो हर एक जाट के घर में, हर एक जाट के बच्चे में एक विश्वास पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जाट समाज का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने विश्व जाट एकता के झंडे को बुलंद करते हुए कनेक्टिंग सोसाइटी बिहाइंड बॉर्डर्स की कल्पना को लेकर के पूरी दुनिया में काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा कि दुनिया के 62 देशों से समाज बंधुओं ने विज्ञान भवन में आकर के एक ज़ोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई। गैर राजनीतिक रूप से मंच सजा। मेरे समाज के जितने भी लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से विभिन्न संगठनों में, विभिन्न पार्टियों में काम करते हैं, उन सबको सार्वजनिक रूप से न्योता दिया गया और सारे लोग आकर के विज्ञान भवन के उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाया। उसके बाद में हमने एक वर्चुअल व्याख्यान समारोह को भरे लॉकडाउन में हमने दिल्ली के विज्ञान भवन से जो कारवा निकला था, जो मैसेज और जो विचार निकला था, उसको स्मृति वर्चुअल व्याख्यान के समारोह से पूरे देश और दुनिया में जो जाट समाज का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को, उस महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस स्मृति वर्चुअल व्याख्यान किए। पूरे देश और दुनिया ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उन कार्यक्रमों को देखा। फिर से दिल में एक विचार पैदा हुआ कि जो कारवां दुनिया के 62 देशों के लोग आकर के विज्ञान भवन में इस तरीके से ज़ोरदार उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, देश और दुनिया में अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चा कर सकते हैं, अपने हक और अधिकार की बातें कर सकते हैं, उसी कार्य को फिर दिल एक विचार पर बड़ा किया। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 62 देशों का जो कारवां निकला था वो दुनिया के 130 देशों में पहुँच गया और 12 जून 2022 को इसी प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों से लोगों ने आकर के समाज बंधुओं से गैर राजनीतिक रूप से मंच सजा, कौम और बिरादरी की जाजम सजी। तो पूरी देश और दुनिया ने उस कार्यक्रम को देखा और सामाजिक रूप से समाज का नहीं, पूरी दुनिया के जाट समाज का वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे समाज ने उपस्थिति दर्ज कराई।
फिर इसके बाद में आप लोगों ने देखा कि जब हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से काम करते हैं तो मेरे समाज की ये उत्तर भारत में बोलते कि उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड 5 स्टेटों में जाट समाज की संख्या है। उस भ्रम को ख़त्म करने के लिए, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए हमने साउथ इंडिया की तरफ कूच किया। डॉक्टर मुकेश भास्कर जी उस कार्यक्रम में थी, समाज के बहुत से लोग उस कार्यक्रम में थे। आपने देखा कि साउथ इंडिया के प्रत्येक गांव, गली, चौराहों में गए, समाज और बिरादरी के लोगों को आमंत्रित किया। और आप लोगों ने देखा कि 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के जो सबसे बड़ा हॉल था, टाउन हॉल, उसको बुक कराया। और जब 18 सितंबर को बिरादरी ने हम लोगों को प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आए, तो जितनी संख्या टाउन हॉल के अंदर थी उससे कहीं ज़्यादा संख्या टाउन हॉल के बाहर खड़ी थी। बिरादरी ने इस रूप में आकर के गुलदस्ता सजाने का प्रयास किया और हिंदुस्तान के गांव गली में बैठे हुए जाट समाज के बच्चे में एक विश्वास पैदा किया। जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो लोग काम करते हैं, चाहे जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़ में, उन लोगों को एक बड़ा मैसेज देने का एक काम किया कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ मेरे समाज की बड़ी संख्या नहीं है। जब भी समाज मुसीबत और संकट में होगा, हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव, गली, चौराहे से एक तेज़ आवाज़ निकल करके आएगी। वो जाट समाज के हक और अधिकार के लिए वो आवाज़ उठाएगी। आप लोगों ने देखा उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 19 मार्च 2023 को पंचकुला, चंडीगढ़ में फिर से समाज का मंच और जाजम सजने जा रहा है। पूरे देश और दुनिया में गांव गली में घूम घूम करके निमंत्रण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा जाट समाज का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में जाट संवाद बैठकों का आयोजन किया है। और पिछले 10-12 साल से तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ाएं हम दोनों को होती है कि हिंदुस्तान के अंदर जहां हमारे समाज की, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकारें हों, वहाँ 5-5 शासक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। प्रदेश की सरकारों में हर दूसरा व्यक्ति हमारी कौम का हुआ करता था। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आज देश की कैबिनेट में एक भी व्यक्ति नहीं है। उन सारी मांगों को लेकर के समाज की कला, सभ्यता, संस्कृति, गौरवशाली अतीत को याद करते हुए मेरे समाज के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, इन सब मुद्दों को लेकर के 19 मार्च 2023 को फिर से जाट समाज का एक ऐतिहासिक आयोजन 19 मार्च को पंचकुला में किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पंचकुला के इस आयोजन की तैयारियां पूरे देश भर में है। और हम बात करेंगे अब हमारे संयोजक साथी PS कलवाणिया जी से, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आगे के नए कार्यक्रमों पर। हमारी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात की और समाज के मुद्दों के ऊपर थी। हमारा एक उद्देश्य है कि मेरी कौम के महापुरुषों को सम्मान मिले, उनके इतिहास को पाठ्यक्रम में जगह मिले, और जो सम्मान अभी तक अधूरा है जिसके वो असली हकदार थे, चाहे वीर गोकुल सिंह हो, महाराजा रणजीत सिंह हो, शहीद भगत सिंह हो, महाराजा सूरजमल हो, महाराजा सवाई जवाहर सिंह हो, चाहे चौधरी छोटू राम जी हो, राजा महेंद्र प्रताप जी हो, सुबह से लेकर शाम तक इनके इतिहास का बखान करें तो समय कम पड़ सकता है, महापुरुषों का इतिहास कम नहीं पड़ सकता। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के बीच में नहीं, इसलिए हमारी मांग है कि जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, NCR चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, उनके अंदर हमारे कौम के महापुरुषों को स्थान मिलना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज की होनी चाहिए और जो षड्यंत्र हमारे कौम के साथ पिछले 10 से 15 साल में हुए हैं उन्हें ख़त्म करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ समाज को सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारे उद्देश्य है। इसी मुद्दे को लेकर हमने चाहे लोकसभा स्पीकर से बात की हो या प्रधानमंत्री जी से हमारी शिष्टाचार मुलाकात रही हो, हमेशा ऐसे पॉजिटिव मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की। तो निश्चित रूप से ये सकारात्मकता के साथ में ये कारवां लगातार आगे बढ़े और जाट समाज जो विश्व का सिरमौर है और भारत भूमि पर सबसे ज़्यादा त्याग और बलिदान की जिसकी परंपरा है, उसकी गौरवशाली परंपरा को और बखूबी व्यवस्थित रूप से समाज के बीच में संदेश देने का ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश भास्कर जी हैं जो आज हमारी संवाद बैठक में आए हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आगे के अधिवेशन को लेकर। पहले भी आप कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे समाज के इस विज़न पर? समाज का पहला यही है कि जैसे अपन क्या कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोग। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे को तो ये लगता है, लोग ज़्यादा होते हैं ना तो वो बिखराव में रहते हैं। जैसे बेंगलोर गए तो वहाँ सब लोग यही कह रहे थे जगह छोटी पड़ गई। अपन यहाँ ऐसे लोग बुलाते हैं, लोग टाइम नहीं है उनके पास। मैं बेंगलोर गया तो इतना प्रभावित है कि मैंने कहा यहाँ इतने जाट लोग, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते इतने जाट होंगे। सबका ये कहना था जगह बहुत छोटी है, लोग बाहर ही खड़े थे, जैसे कह रहे अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे। तो यहाँ पे फिर मेरा पता चला यहाँ पे है, तो मैं अभी क्लिनिक से टाइम निकाल के यहाँ आया हूँ। अभी हमने एक लकवा के नाम से संस्था खोली, तो उसका हमारा था कि 25 दिसंबर को खोलेंगे। तो सब जानकार लोग थे 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहती है, उस दिन खोलेंगे। तो फिर हमारा सबको ये कहना था नहीं, वो महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है इसलिए हम 25 दिसंबर को खोल रहे हैं।
तो ये क्या छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं बट इनसे अपना जुड़ाव होता है, तो इसलिए अपने को भाग लेना चाहिए। टाइम सबके पास ही नहीं होता है बट आपको टाइम निकालना चाहिए इन चीज़ों में। तो निश्चित रूप से समाज के सामाजिक सरोकारों के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं।